नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। आज की खबर में आपको हर वो खबर मिलेगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो सकता है। चाहे मामला युवाओं से जुड़ा हो, चाहे खबर किसानों से जुड़ा हो या फिर बेरोजगारों से जुड़ा हो, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगे तो हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें। पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आज। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत पिछले 73 वर्षों में पहली बार तेजी से उसका पीछा कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइन व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से विरोध करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता के जाति सूचक बयान से नाई समाज में आक्रोश। कहा, माफी मांगे बन्ना गुप्ता, नहीं तो पूरे राज्य में होगा पुतला दहन। गाइडलाइन जारी करते समय बन्ना गुप्ता के द्वारा, जो झारखंड के अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा जो ठाकुर जाति को नौवा बोलकर अपमान करने का काम किया गया है। मैं राष्ट्रीय नाई क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोज ठाकुर, मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर बन्ना गुप्ता जी के द्वारा अगर माफी सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगा जाता है तो मैं 24 घंटा के अंदर पुतला दहन पूरे झारखंड में करवाने का काम करूंगा। झारखंड सहित पूरे देश में सुहागिनों ने पति की लंबी आयु व अखंड सौभाग्य के लिए किया वट सावित्री पूजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सभी सुहागिन माताओं बहनों को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवार से झारखंड में लगा एनजीटी। अगले 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू उठाव पर लगी पूर्णतः पाबंदी। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर, जैक के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई रद्द। राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में निर्णय लिया। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दोनों बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा था। इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि इन दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नति किस आधार पर दी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। झारखंड में मिले कोरोना के 293 नए मरीज, वहीं 10 मरीजों की जान भी गई। खबर के अनुसार झारखंड में गुरुवार को 293 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 67, रांची में 30, हजारीबाग व चतरा में 22, धनबाद व सिमडेगा में 17, गुमला में 15 मरीज मिले हैं। वहीं 14 जिलों में मरीजों की संख्या 10 से भी कम है। राज्य में गुरुवार को धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व पाकुड़ में एक मरीज की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या 5081 पहुंच गई है। वहीं राज्य में 557 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। कहा, देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं झारखंड तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। चाहे आप हवाई जहाज से आ रहे हो या फिर रेल से या फिर सड़क मार्ग से, आप अगर झारखंड आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए jharkhandtravel.nic.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना होगा। झारखंड में प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन कराते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले की तरह 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों के अलावा 72 घंटे के अंदर राज्य से लौट जाने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के नियम से पहले की तरह छूट दी गई है। बुधवार को परिवहन विभाग ने यह नया आदेश जारी किया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड सरकार बसों के परिचालन को लेकर अतिशीघ्र कोई बड़ा फैसला ले और बसों के परिचालन को शुरू करे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ समर्थन करें। श्रम विभाग, झारखंड सरकार और फिया फाउंडेशन द्वारा संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की तत्परता से रांची के बेड़ो प्रखंड और गुमला के सिसई और रायडी प्रखंड की 8 युवतियों को तमिलनाडु के त्रिपुर से सकुशल लाया गया वापस। सभी 8 युवतियों की सूचना राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को भेजा गया और उसके बाद अविलंब कार्रवाई शुरू की गई है। मालूम हो कि सभी को कौशल विकास के तहत किसी सतीश ने तमिलनाडु के त्रिपुर में यूनिसोर्स ट्रेड इंडिया नामक कंपनी में भेजा था, जहां 12 घंटे काम करवाया जाता था।
झारखंड में आज से मानसून देगा दस्तक, 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड में मानसून के 12 से 15 जून के बीच पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। इसके बाद भी संभावना जताई गई थी कि अगर मानसून की रफ्तार धीमी रही और अरब सागर से आने के दौरान बीच रास्ते में ही कहीं रुक गया तो 15 से 18 जून के बीच इसकी पहुंचने की संभावना बनेगी। पर मानसून ने समय से पहले ही अपना सफर पूरा कर लिया। गुरुवार को मानसून ने बंगाल में दस्तक दे दिया है। अब शुक्रवार शाम या रात तक मानसून के धनबाद के रास्ते झारखंड में प्रवेश होने की संभावना है। NCTE ने टेट की लाइफ टाइम वैधता प्रमाण पत्र का ऑफिशियल नोटिफिकेशन किया जारी, अभ्यर्थी कर सकते हैं चेक। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के आधिकारिक वेबसाइट ncte.gov.in पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में TET अभ्यर्थी पोर्टल पर यह डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन TET की वैधता अवधि के पुनर्निर्धारण करने या नया TET प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। यह व्यवस्था 2011 से प्रभावी होगी। कोडरमा के बेकोबार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 1 की मौत 7 अन्य घायल। घटना को लेकर मृतक महेंद्र साव के भाई भगत साव ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया है। छठी JPSC की मेधा सूची रद्द किए जाने से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड लोक सेवा आयोग डबल बेंच में करेगा अपील। इस मामले में महाधिवक्ता से परामर्श 1 से 2 दिनों में लिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। कार्मिक विभाग भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इससे संबंधित दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग से महाधिवक्ता को पूरी फाइल अलग से भेजी जाएगी। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने हिंदी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग अंकों के परिणाम में जोड़े जाने को गलत बताते हुए मेरिट लिस्ट को रद्द करने का फैसला सुनाया था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड के गांवों में रोजगार सृजन पर दिया जोर। कहा ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को जोड़े ताकि उन्हें काम की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़े। वैसे मजदूर जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं उन्हें चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। मंत्री गुरुवार को साहेबगंज जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बातें कही। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा के योजनाओं में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को प्रतिवादी बनाने और प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश देते हुए सुनवाई 4 सप्ताह के बाद निर्धारित की। झारखंड के सभी जिलों में अब भी लागू है धारा 144, एक गलती न करें भूलकर। कोरोना को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में गुरुवार से नए नियमों में परिवर्तित किया गया है, जिसमें जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों को छूट बढ़ा दी गई है। लेकिन पूरे राज्य में अब भी धारा 144 लागू है, जिनका पालन करना हर हाल में सभी को अनिवार्य है। एक हफ्ते में मनरेगा के 200 करोड़ की संदिग्ध निकासी, विभाग ने बिठाई जांच। खबर के अनुसार झारखंड में मार्च 2021 के अंतिम हफ्ते में मनरेगा के 200 करोड़ रुपए का संदिग्ध निकासी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग खुद हैरत में है कि वित्तीय वर्ष में अंतिम माह के अंतिम हफ्ते में एक मुफ्त तौर पर इतनी बड़ी रकम की निकासी आखिरकार कैसे हो गई। विभाग को आशंका है कि इस संदेहास्पद निकासी में जिलों के अफसरों, मनरेगा कर्मियों और सप्लायर्स की मिलीभगत है। अब विभाग ने इसकी जांच का आदेश दिया है। झारखंड में वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट जोड़ने को लेकर गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने इस केस को अब ACB की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई ACB की अदालत में होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन ADG अनुराग गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में PC एक्ट की धारा जोड़ने के लिए रांची के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने 2 जून को कोर्ट में आवेदन दिया था। केंद्र सरकार आवंटित 1 लाख कॉन्सेंट्रेटर में झारखंड को भी मिलेंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को PM केयर फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इनमें बड़ी संख्या में कॉन्सेंट्रेटर
झारखंड को भी मिलेंगे। केंद्र ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी है, साथ ही इसके लिए प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक तैयारी करने को कहा है। रूपा तिर्की के आश्रितों को मिले सरकारी नौकरी और सम्मानजनक राशि। बंधु तिर्की। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की और विधायक राजेश कच्छप ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रूपा तिर्की संदेहास्पद मृत्यु मामले पर न्यायिक जांच का सरकार के निर्णय पर आभार व्यक्त किया। साथ ही रूपा तिर्की के आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी, सम्मानजनक राशि एवं परिवार के जीविकोपार्जन के लिए एक पेट्रोल पंप देने की मांग रखी।